हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं माय पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन किया है मेरे व्यूवर्स ने। व्यूवर्स क्या, एक छोटे भाई की तरह हैं वो। काफ़ी पुराना उनसे मेरा मिलना जुलना रहा है और काफ़ी टाइम से हम लोग उनके साथ, वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक पोलैंड के लिए इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका क्वेश्चन रहा, जो कि मैं स्क्रीन पे भी आप लोग को दिखाऊंगा। और काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन एक बहुत डीपली है, जाकि देखने में ऐसा लगता नहीं है, मतलब बात करने में नॉर्मली लग रही थी, लेकिन बाद में जब सोचा तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ही डीपली एक क्वेश्चन हो सकता है, ये आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो वीडियो पर नए हैं, चैनल पे मेरे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिनका प्रोसेस चल रहा है, या जो लोग अभी पोलैंड जाने के लिए सोच रहे हैं, या जिनका प्रोसेस चल रहा है, जिनका वर्क परमिट आ चुका है। सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और काफ़ी नॉलेज मिलेगी इससे कि क्या हो रहा है और कैसा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें आप लोग को बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी। मैं जो भी रियलिटी है वो मैं स्क्रीन पर साइड में दिखाऊंगा कि भाई के साथ क्या चीज़ हुई है और ये चीज़ कितनी अच्छी चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिली है। इससे आप लोग की नॉलेज भी गेन होगी, अच्छे से आप लोग को नॉलेज भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बात क्या है कि जैसे कि हम लोग जब आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं वीएफएस में जाके, तो बहुत से लोग का ये क्वेश्चन होता है या ये सोच होती है कि यार, मेरा जो सबमिशन हुआ है तो इसमें वीएफएस का बहुत बड़ा हाथ है वीज़ा लगाने के लिए। तो ये सब, एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात कि जो आप लोग के पासपोर्ट पे एक स्टैंप लग के आती है, रिजेक्शन जिसका होता है वो। और तीसरी बात कि इंटरव्यू हो रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स क्या हो रहे हैं, और इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं, किसका हो रहा है, ये बात। तो ये तीन चार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे भाई ने मुझसे पूछे। ये नॉलेज आप लोग को इसमें वीडियो में इस बात की आप लोग को नॉलेज मिलेगी कि पासपोर्ट की स्टैम्प और सबमिशन किस दिन हुआ, किस दिन से आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगी है, कितना डिस्टेंस है। इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाई का सवाल ये था कि भाई, मेरा पासपोर्ट पर 16 को स्टैंप हुआ है, यानी मेरे पासपोर्ट पर 16 को स्टैंप हुआ है, मुझे वीएफएस से ये मैसेज 17 को मिला मिला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों। यानी कि 16 तारीख को भाई का सबमिशन हुआ और 17 तारीख की पासपोर्ट पे स्टैंप है। तो वो स्टैम्प और ये मैसेज, मैं सब चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ये बहुत से लोग सोचते हैं शायद मैं अपनी तरफ से नहीं। ये मेरे भाई का क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 तारीख को पासपोर्ट पे 16 को स्टैंप है और 17 को भाई का वीएफएस में पासपोर्ट पर 16 का स्टैंप हुआ, लेकिन मुझे वीएफएस से मैसेज 17 को मिला है। अच्छा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव एट न्यू दिल्ली ऑपरेशन सेंटर ऑफ प्रोसेस वीएफएस ग्लोबल। ये एसएमएस 17 को मिला है मुझे, और एम्बेसी ने मेरे कंपनी को कॉल 24 को किया था। तो देखिए कितना कितना डिस्टेंस है। भाई की फाइल पासपोर्ट पे स्टैम्प 16 को हुआ और रिसीविंग का मैसेज 17 को आया, और कंपनी को एम्बेसी ने कॉल किया 24 को। तो भाई 24 को उनको कंपनी को मैसेज कॉल गया, और कॉल करने के बाद भाई का वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद भाई ने किया रीअपील, और रीअपील पे आया भाई को इंटरव्यू। अब भाई का इंटरव्यू है 7 तारीख को, यानी कि आज 3 तारीख है, 7 तारीख को इंटरव्यू है भाई का। 7 तारीख को इंटरव्यू है। अब इम्पोर्टेंट बात भाई इसमें यह है कि जैसे कि बहुत से लोगों को इंटरव्यू पहले हुआ है, यानी कि आपने फाइल सबमिट करी आज, और आपको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपका इंटरव्यू आया पहले ही, और इंटरव्यू आपने किया, इंटरव्यू करने के बाद रिजेक्शन आया। लेकिन भाई का क्या हुआ है, पहले इन्होंने सबमिशन किया, फिर रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन हो गया पासपोर्ट। बाद में रीअपील किया, रीअपील करने के बाद भाई का आया 7 तारीख का इंटरव्यू है। यहाँ से ये लगता है कि पहले रीअपील किया, वो सॉरी, पहले अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, रीअपील किया, रीअपील में कुछ है, कुछ तो है जो ऑफिसर ने इनको अब इंटरव्यू के लिए बुलाया। यानी कि यहाँ से एक एक
किरण बोलते हैं ना, कि जैसे कि एक किरण दिखना, अगर इन्होंने ये अब जस्टिफाई करा दिया ऑफिसर को जाके, इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में वो अगर इनसे सर्टिफाइज हो गए तो वीज़ा 100% ग्रांट होना है। तो कंपनी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है रीअपील में। कंपनी का तो भाई हाथ है ही है सारे काम में। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार कंपनी से क्या होगा, पहले तो डॉक्यूमेंट्स आए थे। देखिए बात सही है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वीज़ा फ़ीस की। वीज़ा फ़ीस बढ़ी हुई है, अब आदमी कन्फ्यूज़ हो रहा है यार रीअपील करें कि ना करें। अब बहुत से लोग को तो चलो भाई कंपनी की साइड से ही उनको दिक्कत हो जाती है कि यार सपोर्टिंग नहीं मिलती सही से। जिनको मिल रही है उनका ये है कि रीअपील करने पे इंटरव्यू आया और कंपनी को कांटेक्ट भी किया, कंपनी ने अच्छे से जवाब भी दिया, अच्छे से डॉक्यूमेंट दिए रीअपील के लिए। अब भाई को 7 तारीख को उनका सबमिशन है, ओ सॉरी इंटरव्यू है। अब देखिए जो स्टैंप वाली बात है ना, कि 16 तारीख को भाई के पासपोर्ट पर स्टैंप लगी और 17 तारीख को मेल आया है उनको रिसीविंग का, यानी कि सबमिशन या तो 15 को हुआ होगा, 15 को हुआ, 16 को स्टैंप लगी और 17 को मेल आया, या तो 16 को, हाँ 15 ही को हुआ होगा क्योंकि 16 को स्टैंप लगी हुई है। तो अब 16 तारीख की, 16 फरवरी की स्टैंप लगी हुई है भाई की 2026। तो ऐसा होता है कि जैसे आपने पासपोर्ट अपना जमा कर दिया, वीएफएस में फाइल दे दी, वो सेम डे निकल जाती है, सेम डे ही वो लोग भेज देते हैं दिल्ली। और इनका कोरियर सर्विस वैसा नहीं है, स्लो मोशन वाला नहीं है, वो आज भेजा कल पहुंच गया फटाक से, स्पेशल एक सर्विस होती है जो। तो 15 को जमा किया या 16 को भी जमा किया अगर, तो भाई के 17 को मेल आया, 15 को जमा किया, 16 का स्टैंप लगा हुआ है, 17 को मेल आया। तो भाई अगर 16 को भी जमा हुआ है, यानी कि आपने जमा किया है, 17 को मेल आया है, ये जमा तो 15 ही को हुआ होगा, 15 को ही जमा हुआ है और 16 का स्टैंप लगा हुआ है पासपोर्ट, 17 को मेल आया, यानी कि भाई वो ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसको रिटर्न में देते हैं, यानी कि वो रिटर्न देते हैं ना, तो ये पासपोर्ट जब लेते हैं ना तो अपनी एक रिसीविंग स्टैंप लगाते हैं कि हमें इस डेट पे रिसीव हुआ। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो रिजेक्शन लेटर होता है ना, उस पे डेट हुई होती है, वो डेट होती है कि आपका रिजेक्शन जिस दिन टाइप हुआ है वो नीचे डेट पड़ी होती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आज फाइल सबमिट हुई, कल का स्टैंप है, यानी कि एम्बेसी ने अपना स्टैंप मारा कि हाँ हमने इस तारीख को डी वीज़ा के लिए रिसीव किया। अब क्या होता है कि अगर आपका सब कुछ सही है वेरिफिकेशन में, तो वो उसी पे वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, तो यानी कि वो चीज़ दिखती नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारे फ्रेंड के साथ हुई है। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। उनका रिजेक्शन आया था, रिजेक्शन पे जब हमने देखा था तो स्टैंप लगी हुई थी, लेकिन जब बाद में दोबारा वर्क परमिट लेके जब हम लोगों ने मतलब अप्लाई हुआ था, तो उनका वीज़ा लगा था लेकिन वो स्टैम्प नहीं थी, तो स्टैम्प कहाँ गई? तो यानी कि यहाँ से पता लगा कि वो पासपोर्ट का पेज तो निकालेंगे नहीं, जिस पे आपकी रिसीविंग स्टैम्प थी उसी पे वीज़ा लगा हुआ होता है। ये बहुत बारीकी की बात भाई है, बहुत बारीकी की बात है, ये आपको किसी भी चैनल पे ये पॉइंट नहीं मिलेंगे, किसी भी यूट्यूब के जो भी नॉलेज देते हैं उनको ये पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है कि पासपोर्ट पे जहाँ पे स्टैम्प लगी हुई होती है, जब वीज़ा लगता है तो वो स्टैम्प आपको पासपोर्ट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वीज़ा ही उसी पेज पे लगता है जिस पे आपकी स्टैम्प लगी होती है। तो अब जो आप लोगों के पासपोर्ट पे स्टैम्प लगी, जिनका वीज़ा नहीं लगा, वो तो स्टैम्प लगी रह जाएगी, वो तो जान ही नहीं गई। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि इसी स्टैम्प की वजह से अपना पासपोर्ट ही चेंज कर देते हैं। तो भाई पासपोर्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है समझ लीजिए, और एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो आपको पासपोर्ट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने काफ़ी बंदों को रिजेक्शन के बाद स्लोवेनिया गए हुए हैं मेरे, जिनका पोलैंड का रिजेक्शन हुआ था, काफ़ी लोग गए हुए हैं और उसी पासपोर्ट पे गए हुए हैं। मना किया भाई पासपोर्ट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों कर रहे हो पासपोर्ट चेंज? लोग सोचते हैं कि रिजेक्शन लग गई हम किसी कंट्री जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है भाई। जैसे रिजेक्शन लग गया, आप अपनी कहीं भी कंट्री, किसी भी कंट्री जा सकते हैं। और क्या सवाल है? हाँ, एक भाई ने और अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या ये भी होता है कि हमने फाइल अपनी सबमिट करी दिल्ली में, चंडीगढ़ में या लखनऊ में या जयपुर में,
तो वहाँ से वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर हम दिल्ली में सबमिशन करेंगे तो वीज़ा लग जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दिल्ली में सबमिट करके, दिल्ली से रिजेक्शन नहीं होते, बहुत रिजेक्शन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं भाई। आप ये समझ लीजिए कि आप एक वीएफएस जो है ना, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए हैं। वो आपसे डॉक्यूमेंट चेक करके वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। उसके बाद उनका काम है वो एम्बेसी को दे देना। अब आगे का काम जो है वो एम्बेसी करेगी। आपको रिजेक्शन देना है, वीज़ा देना है, एम्बेसी का काम है। वीएफएस का काम कुछ नहीं है, वीएफएस का कोई रोल नहीं है इसमें कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करा दें या आपको वहाँ पे वीज़ा लगवा दें या कुछ नहीं। जैसे कि एक तरह का समझिए, एक कंपनी है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि वो आपसे फाइल लेंगे। देखिए, अगर वो एम्बेसी डायरेक्ट बुला लेना, इतना क्राउड हो जाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी वहाँ पे कि ना ही वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ना ही आप अच्छे से फाइल जमा कर पाएंगे। क्योंकि सब लोग, एम्बेसी तो एक है ना, अब 4-5 एम्बेसी तो बनेगी नहीं। वीएफएस तो भाई इतने सारे हैं, हर सेंटर में 5-5 वीएफएस हैं। वहाँ हर रोज़ कितनी-कितनी फाइलें जमा हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ से ये समझ लीजिए कि वो जो एम्बेसी है, वो सिर्फ़ अपना काम कर रहे हैं, वीएफएस जो है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? अब भाई देखिए, इंटरव्यू हो रहे हैं, मैं आप लोग को स्क्रीन पे ये सब दिखा दूँगा जो भाई से बात हुई है ना, कि वीएफएस से स्टैम्प कब लगी है और उनका सबमिशन हुआ, उनको अभी डेट आई है इंटरव्यू की। अच्छा, इंटरव्यू जब आपको आएगा तो इंटरव्यू में आप लोगों को मेल आता है, वो मेल का प्रिंट आउट ज़रूर लेके जाना है, उसी से आपको एंट्री मिलेगी इंटरव्यू की। क्योंकि रीअपील आपने कर दी 14 दिन के अंदर, हाँ, 14 दिन के अंदर रीअपील करनी होती है। और छुट्टी वगैरह जो है सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी कि सैटरडे संडे की छुट्टी जो होती है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे जुड़ता है। और आपका अभी, आज गुड फ्राइडे था, सैटरडे संडे, ये ट्यूसडे को वीएफएस खुलेगा। अभी जो बीच में जाने वाले हैं, तो उनको भी इंफॉर्मेशन इससे मिल जाएगी कि अभी मंडे को वीएफएस नहीं खुलेगा, ट्यूसडे को वीएफएस खुलेगा, ठीक है? 7 तारीख को ओपन हो रहा है वीएफएस। तो भाई ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि स्टैम्प कैसे होती है, क्या होता है स्टैम्प का मतलब क्या है, जो पासपोर्ट पे लग के आती है उस पर चेंज नहीं करना है, वीएफएस का क्या रोल है, सारी चीज़ें जो थी इसने भाई ने, मेरे जो छोटे भाई ने पूछा था, सारी चीज़ों का मैंने आप लोग को इस पर इंफॉर्मेशन दे दी है। तो भाई जो भी आप लोग के क्वेश्चन हो, जो आप लोग को ना समझ में आ रहा हो, वो मेरे चैनल पे आप लोग भाई कमेंट्स बॉक्स ओपन रहता है, कमेंट्स करिए, जो भी आप लोग को जवाब चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, वो मैं आप लोग को जवाब दूंगा। और फ्रेंड देखिए, इंटरव्यू का क्या है, इंटरव्यू में आपको मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, नॉर्मल नॉर्मल। इंटरव्यू में जो ऑफिसर पूछते हैं, वो तो सबसे पहला सवाल, जो आपको पहली चीज़ होती है, वो आपका कंपनी की डिटेल मालूम होनी चाहिए। आपको अपना जो भी सैलरी है वो पता होना चाहिए, लोकेशन कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, आपको कैसे हायरिंग हुई है आपकी, ये आपको उनको बताना है। वो ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसे कंपनी मिली, या आप इस सैलरी पे सेटिस्फाइज हो जाने के लिए आपको कोई टेंशन तो नहीं है, आपको सब कुछ बढ़िया है, ये सब चीज़ें आपसे पूछते हैं। बाकी आपकी फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कितने बेबी हैं आपके, कब शादी हुई, ये भी चीज़ें पूछते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो वहाँ क्या करेंगे जाके, किस काम पे जाएंगे, आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये थी आज की वीडियो। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छे से दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो आप लोग का सवाल हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मैं आप लोग को जवाब दूंगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़।